हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय ऑर्डिनेट डीडवाना। आज की इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th के सिलेबस में हम कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमारे चैप्टर को या फिर समांतर श्रेणी के टॉपिक को। समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट क्लास में हमने nth टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने nth टर्म के बारे में जो है वो देखा था कि टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेजरली ये टॉपिक आपने क्लास 10th में किया हुआ होता है तो कंपैरेटिवली आसान लगता है आपको। ठीक ऐसे ही हमने एन टर्म्स का जो है वो समेशन देखा था। एन टर्म्स का समेशन के लिए हमने दो डिफरेंट फार्मूले यूज़ किए थे, आपको याद हो तो। एक फार्मूला तो एस एन इज इक्वल्स टू हमने यूज़ किया था एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये जो मेन फार्मूला हमारा था। और एक फार्मूला और यूज़ किया था एन बाई टू ए प्लस ए एन वाला। ठीक है, यदि आपको लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो भी आप समेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज जो हमारी 9.2 है, प्रश्नावली 9.2, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको डाउट हो सकती है, वो क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। हालांकि ये 10th क्लास में कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ होता है, हो सकता है आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन हो 10th में। क्वेश्चन में देता है कि इन एन ए पी इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, तो आपको प्रूव करना है कि इस सीरीज का AP के PQ टर्म्स का जो समेशन है, जोड़ है, वो इतना आएगा। ठीक है, यदि पीवा पद 1/q है, क्यूवा पद 1/p है, इट मीन्स इफ द एन गिवन AP, if there is an AP and the pth term is 1/q and qth term is 1/q, then you have to prove that the summation of first PQ terms will be 1/2 PQ plus 1. So what you have to do is, first of all, we will write the given information very carefully. Pth term is 1/q, so we will write here. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अच्छे से मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, सो इट विल बी tq, और ये हमारा 1/p होगा। हम कंसिडर कर लेते हैं कि सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है ना, पहला पद जो है वो फर्स्ट टर्म a ले लेते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस d ले लिया जाए। ठीक है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डी। तो आपको पता है कि टी पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फार्मूला लगा दिया जाए। यहाँ पी है तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q, ये दे ही रखा है। और टी क्यू का फार्मूला लगाया यहाँ पे, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/p। दोनों को माइनस कर दिया जाए यहाँ से, तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ए से एक कट हो गया और ये हो गया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू में d इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। दोनों को माइनस कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो माइनस करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाने में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। अब क्या होगा, यदि आपने ये फार्मूला लगा दिया तो 1 से 1 कट हो गया, तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी। वेरी इजी प्रॉब्लम, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो आप देख रहे हैं कि p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा और d आपका आ गया 1/pq। जैसे d का वैल्यू मिलेगा किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये मान लो पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहीं पे पास में ही कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इक्वेशन 1 यूज़ करने पे क्या होगा, ये थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं, इसका पास में ही कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली समीकरण में जब आप d का वैल्यू 1/pq पुट कर दोगे तो a प्लस p माइनस वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/q। तो a प्लस पी क्यू को अलग अलग कर दिया, तो p/pq और माइनस 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। p से p कट गया, 1/q से 1/q कट गया,
तो आप देखोगे a का वैल्यू 1/pq ही मिलेगा जब d और a आपके पास pq ही आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछता है क्या है, वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि फाइंड द समेशन ऑफ n टर्म्स, सॉरी pq टर्म्स, आपको pq टर्म्स का समेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछता है आपसे, फाइंड द समेशन ऑफ pq टर्म्स। तो pq टर्म्स का समेशन यदि निकाला जाए तो pq टर्म्स का समेशन आप देखेंगे कितना हो जाएगा, spq, pq पदों का जो जोड़ है वो spq हो जाएगा एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर pq, तो pq अपॉन 2 और फॉर्मूले में आएगा 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 होता है तो pq -1 इंटू डी। जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यू, तो pq अपॉन 2 ये तो एज इट इज़ रहेगा और 2a तो यानी 2 अपॉन pq और प्लस pq -1 और इंटू डी करना है तो d का वैल्यू भी 1/pq है। जैसे इसको सॉल्व किया जाए तो pq अपॉन 2 और ये हो जाएगा pq एलसीएम, तो ये बन गया कितना, 2 प्लस pq -1। सिंप्लीफाई किया, pq से pq कट गया तो कितना बन जाएगा, pq प्लस 1 अपॉन में 2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 pq प्लस 1। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का, इसको भी समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन एंड वेयर p एंड q आर द कांस्टेंट्स देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग जो है वो इतना दे रखा है जहाँ p और q कांस्टेंट्स है तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको दे रखा है n टर्म्स का समेशन, इट मीन्स यू आर गिवन Sn इज इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था S1 का मतलब होता है केवल फर्स्ट टर्म का समेशन, पहले पद का जोड़। S2 का मतलब होता है पहले दो पदों का जोड़, A1 प्लस A2, और S3 का मतलब होता है पहले तीन पदों का जोड़, और ऐसे ही करते हुए हम n पदों तक जोड़ देते हैं तो उसको हम n पदों का जोड़ बोल देते हैं। इसी हिसाब से ये कंटिन्यू चलेगा। इस फैक्ट को यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये फैक्ट होता है फॉर्मूले का जो है वो निष्कर्ष होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म ही निकाल लेते हैं, मतलब इसके फर्स्ट टर्म का समेशन यानी जो कि A1 खुद ही होगा और n की जगह हम 1 पुट कर देते हैं तो p प्लस क्यू हो जाएगा। फिर S2 निकालते हैं तो पहले दो पदों का जोड़ करें तो A1 प्लस A2 जो कि कितना हो जाएगा, n की जगह 2 रखने पे मिलेगा तो 2p प्लस 4q, ये S2 आ गया। हमारा काम इन दो इक्वेशन से हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। सो क्लियरली मेंशन हियर A1 इज इक्वल्स टू p प्लस q, ये तो A1 का वैल्यू है, एंड हियर A1 प्लस A2 इज नथिंग जस्ट 2p प्लस 4q, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A1 इन दिस इक्वेशन, तो आप देखेंगे p प्लस q और प्लस A2 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 4q। तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो p प्लस 3q, ये A2 आ गया। तो A1 आ गया, A2 आ गया। A1 तो ऑलरेडी था हमारे पास ये वाला, ठीक है, हमने n की जगह 1 पुट किया। आपको फर्स्ट टर्म मिल गया सीक्वेंस का p प्लस क्यू, सेकेंड टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया p प्लस 3q, और सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है ये एक AP है, तो AP है तो सबका कॉमन डिफरेंस बराबर ही चलेगा, तो इसमें से ये माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 2q। सो कॉमन डिफरेंस D विल बी 2q, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये आज की क्लास का जो हमने एक्सरसाइज का डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ q टर्म्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी AP के फर्स्ट p टर्म्स का समेशन जोड़ जो है वो q टर्म्स के जोड़ के बराबर है, देन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। आपको p प्लस q पदों का जोड़ निकालना है। तो पहले तो हम जो दी हुई सिचुएशन है उसको बिल्कुल अच्छे से लिख देंगे। वो बोलता है कि p पदों का जोड़ बराबर है q पदों का जोड़, तो sp बराबर sq। अब हमें पता है कि पहला पद वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, तो लेट फर्स्ट टर्म जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस जो है
वो चेक कर लेते हैं कितना है। कॉमन डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा जो कि डी हो जाएगा। तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी निकाला जा सकता है यहाँ से p/2 और 2a प्लस p-1 इंटू डी, और एस क्यू जो है q/2 और 2a प्लस q-1 इंटू डी। ये दोनों चीज़ें आ जाएगी, कहीं किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन को जब यूज़ किया जाए तो आप देखेंगे p और q का वैल्यू पुट करेंगे तो p/2 और 2a प्लस p-1 इंटू डी q/2 और ये होगा 2a प्लस q-1 इंटू डी। 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो ये बन गया 2ap प्लस p² माइनस pd। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, q अंदर इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 2aq और सिमिलरली यहाँ पे होगा q² और माइनस qd, ये सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो हम a वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं और d वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं। तो a के ये दो टर्म है तो 2a कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो इधर आ गया p-q। ये a के टर्म्स को कॉमन लेने पे आता है और d के सारे टर्म्स को एक साइड किया तो q² माइनस p² इंटू डी, और ये इधर चला गया तो प्लस में pd माइनस qd, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 2a और p-q इसको सॉल्व किया हमने तो इन दोनों में से d कॉमन आ गया, तो d कॉमन आया तो p-q इंटू डी, इसको तो पहले लिख दिया, और यहाँ हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो p² माइनस q² इंटू डी, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। आप एक बार इसको पेशेंस से देख लीजिए। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कि क्या करना है आगे। तो 2a इंटू p-q, ये एज इट इज़ है p-q, और आप यहाँ देखेंगे p-q इंटू डी एज इट इज़, और यहाँ इसके फैक्टर किए तो p+q और दूसरा फैक्टर p-q और इंटू में d है। तो आप देखिएगा p-q हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो 2a बचेगा इज इक्वल्स टू d बचेगा और माइनस में p+q इंटू में d। ठीक है, तो 2a इज इक्वल्स टू ये आ गया, तो आप यहाँ से a इज इक्वल्स टू निकाल सकते हैं 1 माइनस p-q और अपॉन में 2 इंटू में d, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन पूछता क्या है वो एक बार देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन में कितने टर्म्स का समेशन पूछ रहा है वो आपसे, वो हमें चेक करना है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द समेशन ऑफ p+q टर्म्स, p+q टर्म्स का समेशन क्या होगा। तो sp+q निकाल लेते हैं यहाँ से। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sp+q, तो p+q इज इक्वल्स टू p+q अपॉन 2, जितना आता है उसके अपॉन में 2 आ जाता है, और 2a प्लस p+q माइनस 1 इंटू में d। तो हम लोग यहाँ पे p+q अपॉन 2 एज इट इज़ रख लेंगे, p+q अपॉन 2 एज इट इज़ है। 2a किया तो इसको मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 1 माइनस p-q इंटू डी और प्लस p+q माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू इसका हो जाएगा। सो सिंप्लीफाइंग दिस, p+q अपॉन 2 और d माइनस pd माइनस qd प्लस pd प्लस qd और माइनस d, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, और d से d कैंसिल हो गया, pd से pd कैंसिल हो गया, qd से qd कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई में होते ही 0 इसको सबको कर देगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द समेशन ऑफ p+q टर्म्स विच विल बी इक्वल्स टू 0। ओके,
आज की क्लास में हमने ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो आप समेशन वाले अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा आपको। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें इस क्वेश्चन को, जो गिवन है उसको यूज़ करते हुए। नहीं होता है तो मैं अगली क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में ये हमने एक्सरसाइज डिस्कस की। अब चलिए थोड़ा सा थ्योरी जो है वो अगले टॉपिक का वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। तो ये अपना न्यू टॉपिक है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम हिंदी में समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो हमें आज की क्लास में एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक पहले देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो समांतर माध्य के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे तो आप सब लोग समांतर माध्य से परिचित होते हैं, शॉर्ट में इसको एएम बोला जाता है, अरिथमेटिक मीन को एएम। होता क्या है कि जब मान लो कोई 3 नंबर में लिखता हूँ, यहाँ खाली जगह छोड़ देता हूँ और एक तीसरा नंबर सी लिख दिया, मैं बोलूँ कि यहाँ इस जगह मेरे को क्या रखना चाहिए ताकि ये जो सीरीज़ है ना, ये जो सीक्वेंस है वो एपी बन जाए, समांतर श्रेणी बन जाए। तो सीधी सी बात है, हम मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पे सपोज बी रख दिया जाए, ठीक है। यहाँ सपोज बी रख दिया जाए, बी रखने से मान लो ये सीक्वेंस जो है वो एपी बन जाएगी, है ना। यहाँ पे हम मान लो, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ बी रख दिया और बी रखते ही ये सीक्वेंस जो है वो एपी बन जाएगी। इट मीन्स व्हाट, एपी यदि है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल चलेगा, मतलब इसका और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल चलेगा। इट मीन्स व्हाट, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ जाएगा, और 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है वो एपी बन जाएगी या सीक्वेंस एपी बन जाएगी। और ये हम क्लास 10th में अच्छे से पढ़ते हैं कि b का वैल्यू कितना होता है, a प्लस सी अपॉन 2। ये तो क्लास 10th की ही बात हो गई, ये आप लोग पढ़ते हुए आए हैं क्लास 10 से, कि जब भी 3 नंबर्स एपी में हो तो इसका मतलब मिडल जो टर्म होगा वो दोनों का समेशन अपॉन 2 होगा, दोनों का जोड़ बटे में 2 कर देंगे। मान लो मैं बोलता हूँ कि यदि 2 और 3 समांतर श्रेणी में है तो यहाँ क्या रखा जाना चाहिए इस जगह, तो दोनों का जोड़ अपॉन में 2 यानी 5 अपॉन 2 यानी 2.5 रख देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होती है दो संख्याओं के लिए जब दो नंबर्स आपको गिवन होते हैं। तो अब इसी चीज़ को हम लोग क्लास 11, चूँकि अब थोड़ा सा आपका प्रमोशन हो गया, क्लास 10 से 11th में आ गए हो, तो कुछ नई चीज़ें सीखने को बनती है। तो मैं नई चीज़ में ये बोल रहा हूँ आपको, सपोज़ ये तो आपके पास सपोज दो ही संख्याएं थी। मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ कि दो संख्याएं a है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और यहाँ सपोज मैंने b बोल दिया। अब ज़रूरी थोड़ी ये दो ही संख्याएं रखी जा सकती है, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं आप रख सकते हो जिससे कि ये सीरीज़ जो है ना वो एपी बन जाए। बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे रखी जा सकती है कि जो नई सीरीज़ है वो एपी बन जाए। तो इसका मतलब वो संख्याएं कौन कौन सी होगी वो अपने को चेक करनी है। तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या a1 हो गई, ठीक है। पहला नंबर जो है वो a1 हो गया, और सेकंड नंबर जो है वो सपोज ये a1 हो गया, और ये सेकंड नंबर a2 हो गया, थर्ड नंबर a3 हो गया, फोर्थ नंबर a4 हो गया, और कंटिन्यू करते गए और ये nth तक हम लोग पहुंच गए। इस टाइप से आपको यहाँ तक समझ में आई मेरी बात, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ दो नंबर्स a एंड b आपको गिवन है, तो ज़रूरी नहीं है उन दोनों के बीच में एक ही नंबर रखा जाए। a और b मान लो ये नंबर है तो इसके बीच में एक ही नंबर रखा जाए, तब तो आपको पता है ये a इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2 ही होना है। लेकिन मैं बोलूँ कि इनके बीच में यदि हम n नंबर रखें तो भी तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। जैसे मान लो आपको दे दिया 5 और 10, आप 5 और 10 में देखो तो एक तो नंबर रखना है तो 15/2 हो गया, 15/2 हो गया। और एक ये भी तो सिचुएशन हो सकती है 5 और 6 रख दिया, फिर 7 रख दिया, 8 रख दिया, 9 रख दिया, फिर 10 रख दिया, तो भी तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब दो नंबर्स के बीच में ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर रखने पे ही एपी बनती है, उनके बीच में आप कितने भी नंबर रख सकते हो, आपको जो है वो एपी हर बार मिल जाएगी। तो हमें चेक करना है कि ऐसा निकालने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा फिक्स फार्मूला होगा जिससे कि अपन ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इतना जो है वो ये कैलकुलेशन होना चाहिए जिससे कि एपी बन जाएगी। तो वो कैलकुलेशन हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक तो नंबर ये दे दिया, एक नंबर ये दे दिया, इनके बीच में n नंबर्स आप रख रहे हैं, और n नंबर्स जो है वो ये रखने पर जो नई सीरीज़ आती है वो आपको एपी मिलती है। तो इन सारे नंबर्स को a1, a2,
A3 और डैश डैश An को हम लोग बोलते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, एन अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, एन समांतर माध्य, एन समांतर माध्य। ठीक है, एन समांतर माध्य इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप लोग ये देखिए कि फर्स्ट टर्म ए है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे, ये सोच के देखिए आप। मैं बताता हूँ यहाँ पे कि सपोज करो ये अपना फर्स्ट टर्म है। ठीक है, लेट्स से ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये 2 पे हो रहा है और 4 पे हो रहा है, ऐसे ही ये n तक चला गया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास n टर्म्स होने ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स होने हैं। एक एक्स्ट्रा फर्स्ट वाला हो गया और एक एक्स्ट्रा लास्ट वाला हो गया, तो पहले से n थे और अब दो और एक्स्ट्रा मिल गए, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए आपको? n+2 टर्म्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, n+2 पद मिल जाएंगे आपको। भाई बीच वाले तो n पद हो ही गए और फर्स्ट और लास्ट दो एक्स्ट्रा और हो गए, तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल गए? आपको n+2 टर्म्स जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। आई थिंक सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गई होगी ये मेरी बात। तो n+2 नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यदि ये टोटल n+2 टर्म्स है, ये तो n ही है, ध्यान रखना ये तो n ही है, बट ये और शामिल कर लिए जाए तो n+2 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है, ठीक है, इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा? इस एपी का लास्ट टर्म, लास्ट एकदम लास्ट में कौन सा टर्म आ रहा है यहाँ पे आप सोच के देखिए, या आप इजीली बता सकते हैं, ये बी आएगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ पद जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, टर्म्स को पद बोला जाता है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे? यहाँ n+2 टर्म्स आएंगे। तो आप देखेंगे a प्लस फर्स्ट टर्म a है और n+2 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू b। तो आप देखेंगे n+1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। तो d का वैल्यू आ गया b माइनस ए अपॉन n+1, ये d का वैल्यू आ जाएगा। अब सिमिलरली आप ये देखिए कि फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, a1 कितना होगा वो आप बता सकते हैं। a1 कितना हो जाएगा? a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दोगे तो a प्लस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? a तो a है और d का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो d का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है, और a2 जो है वो कितना हो जाएगा? फिर से इसमें d ऐड कर दीजिए तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो a तो है ही और 2 एज इट इज़ हो गया, और d का वैल्यू जो है वो b माइनस ए अपॉन n+1। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और सिमिलरली हम चलते गए कंटिन्यू, तो हमें लास्ट टर्म an मिलेगा जो कि a प्लस एन डी होगा, और a प्लस एन डी होगा तो a प्लस एन, और d का वैल्यू फिर से वही b माइनस ए अपॉन n+1 होगा। आपको ये फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना नहीं है। ठीक है ना, ये तो आप कैलकुलेट बाद में भी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है कि यदि दो नंबर्स a एंड b दे रखे हैं और उसके बीच में हमें n अरिथमेटिक मीन्स फिट करने हैं, a1 a2 और डैश डैश an, तो उस सिचुएशन में जो सीरीज बनेगी वो AP होगी और उस AP का कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये होगा। ऐसे याद रखना है। इफ़ यू आर गिवन एनी टू रियल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से मेरी बात सुनना, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देना। इफ़ वी आर गिवन एनी टू रियल नंबर्स लाइक A and B and if we want to plug n different arithmetic means, then the resulting series will be arithmetic progression, and the common difference of this arithmetic progression is given by d is equals to b minus a upon n+1। so this is the formula। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ हिंदी में। यदि आपको कोई दो नंबर्स a एंड b दे रखे हैं और इन नंबर्स को इस टाइप से अरेंज करना है कि आप इनके बीच में n डिफरेंट नंबर्स फिट कर रहे हैं, जिससे कि नई जो सीरीज बन रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n+1 होगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ये किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये अरिथमेटिक मीन पर जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है, कैसे इस पर जो है वो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। आप जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आपकी जो एक्सरसाइज है वो अवेलेबल है आपके पास टेक्स्ट बुक, तो ठीक है, नहीं तो आप
अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाके और 9.2 एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड कीजिए और एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, एक तो nवें पद से रिलेटेड, ठीक है, nवें पद से रिलेटेड क्वेश्चन, nth टर्म से रिलेटेड, और सम ऑफ n टर्म्स यानी n पदों के जोड़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। और जैसे ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगली क्लास में मैं आपको अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए।